फिर वो आपका या हो सकता हो ना एक्सटेंशन आपका 90 दिन का लास्ट वाला एक्सटेंशन। दोस्तों, आज हम मल्टीपल एंट्री वीज़ा से मुताल्लिक बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है, जिसको फैमिली विजिट वीज़ा भी कहते हैं, वो फ़िलहाल अभी जो है बंद है। तो लोगों के मन में काफ़ी डाउट्स हैं, कुछ लोगों के सवाल थे, बट मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना दूं ताकि आपके मन में जो डाउट्स हैं वो ना रहें। तो मैंने कुछ सवाल लिए हैं और मैं उनके इंशाल्लाह जवाब इस वीडियो में आपको दूंगा ताकि आपके मन में एक क्लैरिटी रहे मल्टीपल एंट्री वीज़ा को लेकर। तो पहला सवाल मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, मल्टीपल एंट्री वीज़ा कब इशू होगा? तो अगर इसका जवाब दूं मैं तो अल्लाह आलम। मल्टीपल एंट्री वीज़ा कब स्टार्ट होगा, कब से इशू होगा, अल्लाह आलम। लेकिन अगर एक उम्मीद लगाई जाए कि कब से स्टार्ट हो सकता है, तो शायद ये हज के बाद फिर से स्टार्ट हो जाए। जहाँ तक मेरा अपना एक उम्मीद है एक कि हज के बाद शायद शुरू हो जाए मल्टीपल एंट्री वीज़ा। दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट्स रहता है। ये भाई ने मुझसे सवाल किया है, सर मैंने 1 साल वाला विजिट वीज़ा लिया था जो कि 27 मार्च 2024 को इशू हुआ था और 27 मार्च 2025 को ख़त्म हो रहा था। मैंने 1 महीने डिले करके फ़्लाइट ली, यानी कि इनका वीज़ा जो इनका इशू हुआ था वो 27 मार्च को इशू हुआ था और ये जो सऊदी में एंट्री किए तो 27 अप्रैल को किए या 28 अप्रैल को किए, यानी कि 1 महीने बाद इन्होंने एंट्री की। तो इनका सवाल ये है, तो दिन कब से शुरू होते हैं, यानी कि जो इनका स्टे पीरियड है, यानी कि जो यहाँ पर रहेंगे, ये सऊदी में जो रहेंगे, वो जो ड्यूरेशन है वो कब से शुरू होती है। तो ये काफ़ी लोगों के मन में सवाल रहता है, तो इसका मैं आसान सा जवाब आपको देने की कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। देखिए, मसलन आपने 365 डेज़ वाला मल्टीपल एंट्री वीज़ा लिया और वो वीज़ा मान लीजिए 1 फरवरी को इशू हुआ, ठीक? 365 दिन का वीज़ा है। अगर आप आज ही के दिन फ़्लाइट लेके सऊदी पहुंच जाते हैं तो आप सऊदी में 365 दिन रह सकते हैं। जो 90 दिन का जो आपका एक्सटेंडिंग पीरियड होता है, एक्सटेंशन होता है, वो करवा के आप 365 दिन रह सकते हो। लेकिन कब रह सकते हो? जब आपका वीज़ा आज ही इशू हुआ हो और आप आज ही सऊदी पहुंच जाओ, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि मसलन आपका वीज़ा आज इशू हुआ और आज 1 तारीख है, ठीक है? तो आप जब 10 दिन बाद डिले करके फ़्लाइट लोगे या 20 दिन बाद डिले करके फ़्लाइट लोगे और 20 दिन बाद सऊदी अरब में एंट्री करोगे, तो आपके जो 365 दिन का जो वीज़ा है उसमें आपके 20 दिन या 10 दिन आखिर में लेस हो जाएंगे। आप समझ रहे हो बात को? आपका जो लास्ट वाला एक्सटेंशन होगा उसमें आपके दिन जो है वो 10 दिन 20 दिन कम हो जाएंगे। मसलन 365 दिन का है तो आप 355 दिन या 345 दिन रह पाओगे टोटल, ठीक है? अब दिन कब से शुरू होते हैं? मसलन आप 10 दिन बाद की फ़्लाइट लें, जैसे आज आपका वीज़ा इशू हुआ और आपने 10 दिन बाद की फ़्लाइट ली या 20 दिन बाद की फ़्लाइट ली, तो जो 90 दिन वाला जो पीरियड है वो उस दिन से शुरू होगा जब आप सऊदी में एंट्री करोगे और जब आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगा, मोहर लगेगी, तब से आपका पहला दिन जोड़ा जाएगा। कौन सा पहला दिन? 90 दिन वाला। समझ रहे हैं आप? यानी कि आपका जो पहला एक्सटेंशन होगा, तो आप जिस दिन एंट्री करोगे सऊदी में उस दिन से 90 दिन आप आगे जोड़ लीजिएगा और तब आपका पहला एक्सटेंशन होगा। फिर दूसरा एक्सटेंशन उसी 90 दिन को और जोड़ लीजिएगा। लेकिन जो चौथा एक्सटेंशन आपका होगा लास्ट वाला, मतलब तीसरा एक्सटेंशन, तो उसमें फिर आपके 20 दिन या 10 दिन लेस हो के आपको वहाँ रुकना पड़ेगा। फिर वो आपका या हो सकता हो ना एक्सटेंशन आपका 90 दिन का लास्ट वाला एक्सटेंशन। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही 10 दिन डिले कर दिए हैं या 20 दिन डिले कर दिए हैं, ठीक है? तीसरा सवाल एक भाई ने पूछा है, माई फैमिली इज़ इन सऊदी अरेबिया ऑन मल्टीपल विजिट वीज़ा, मे आई एक्सटेंड थ्रू बॉर्डर बहरीन और जॉर्डन। इन्होंने पूछा है कि मेरी फैमिली जो है वो मल्टीपल वीज़ा पर सऊदी अरेबिया में है, क्या मैं बॉर्डर के थ्रू एक्सटेंड कर सकता हूँ, यानी जॉर्डन और बहरीन के? तो आप बिल्कुल बॉर्डर के थ्रू री एंट्री करके एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 2-3 सवाल मैंने आपको बताए। अगर आपके मन में और कोई सवाल हो इंशाल्लाह तो आप मुझसे कमेंट में या टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।